प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले 2 एपिसोड में यदि आपने ध्यान दिया होगा, मैंने भजन संहिता 1 और 1-2 के आधार पर कुछ बातें आपसे की थी। पहले भाग में यदि आपको याद होगा कि किस प्रकार से हमने ये बात की कि कैसे हमारे जो पद हैं, हमारे जो पैर हैं, वो बुरी संगति की ओर आकर्षित होते हैं। इसलिए हमें होशियार रहना है एक विश्वासी होने के नाते। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम धन्य हैं जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं खड़ा होता, मार में नहीं खड़ा होता, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है। फिर उसके बाद हमने एपिसोड नंबर 2 में देखा था कि किस प्रकार से हमें वचन पर मनन करना है, और उसके बारे में कई बातें आपको बताया, और आशा है कि आप उसको प्रैक्टिकल रूप में इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने 3रे पद पर भजन संहिता उसका पहला अध्याय और उसके 3रे पद पर आपका ध्यान लाने की कोशिश करूंगा। सो इससे पहले कि हम अपने चिंतन में, अपने मंथन में आगे बढ़ें, मैं आपके लिए वो 3 पद फिर से पढ़ देता हूं जो लिया गया है भजन संहिता 1:1 से 3। सुनिए क्या लिखा हुआ है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। और आज का जो हमारा मुख्य पद है वो ये है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। तो साहब, यहाँ पर सफलता की कुंजी दी गई है, यहाँ पर एवरग्रीन की कुंजी दी गई है, यहाँ पर बहुत फल लाने की कुंजी दी गई है। और वो कुंजी ये है कि हम परमेश्वर के वचन को याद करें, मनन करें, मंथन करें, पढ़ें और उस पर परमेश्वर के अनुग्रह से चलने की कोशिश भी करें। सो आज हम 3रा पद लेंगे, और जैसे कि आज 3रा पद में आप देख रहे हैं ढेर सारे फल यहाँ पर लटके हुए हैं, और कोने में नीचे एक पेड़, हरा भरा पेड़ दिखाई दे रहा है। वो आज के 3 जो पद हैं उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है। और हमारा जो टाइटल है, जो शीर्षक है, वो ये है कि वचन पढ़ने का, वचन मनन करने का परिणाम क्या है, क्या वो फल के रूप में हमारे सामने आते हैं। आशीष ही आशीष आती है। तो चलिए पहले वचन में ही देख लेते हैं, फिर हम उसमें आगे बढ़ेंगे। 3रा पद फिर से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, भजन संहिता उसका पहला अध्याय 3 पद। अच्छा, वह उस वृक्ष के समान है। कौन वो? जो हमने पढ़ा था पद 2 में, वो विश्वासी जो परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता है, परमेश्वर के वचन पर मंथन करता है, परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, अपने जीवन का एक भाग, एक हिस्सा बना लेता है। वो व्यक्ति उस पेड़ के समान है, उस वृक्ष के समान है। किसके समान है? पेड़ के समान जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जितने भी पेड़ पौधे नदी के किनारे लगाए जाते हैं वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। कारण, क्योंकि उनके जड़ों को हमेशा 24 घंटे पानी मिलता रहता है, फ्रेश वाटर, और उससे उनका पूरा पोषण होता है बढ़ने के लिए। पानी तने से होकर के पत्तियों में जाता और फिर फलों में जाता और रसदार फल हमें मिलते हैं। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़ता है, मनन करता है, वो हमेशा पवित्र आत्मा के पानी के समान लगाया गया है किनारे, और वो आत्मिक रीति से फलता चला जाता है। यहाँ लिखा हुआ है और अपनी ऋतु में फलता है।
कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ ऐसे पेड़ है जो ऐसा लगता है कि फल आने वाले हैं लेकिन कुछ आता नहीं है। कारण क्या है भैया? ना तो उसमें खाद डला है, ना पानी डला है, ना उसको हवा लगी, ना धूप लगी, तो स्वाभाविक है कि वो वहां से वो फल नहीं लाएगा। लेकिन ये वाला जो पेड़ है, जिसे हम कहेंगे आत्मिक पेड़ या विश्वासी वाला पेड़, ये अपनी ऋतु में फलता है, उसके फल आते हैं और उसके पत्ते कभी मुरझाते भी नहीं है। ये भी देखिए, उसके पत्ते हमेशा हरे भरे स्वस्थ है ना। आपने देखा होगा एक हेल्दी पेड़ जो होता है, अरे साहब, तना खड़ा हुआ और हरा रंग, बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना घटा जो हरा हरी बिल्कुल, और खूब अच्छी खुशबू आती है वहां से, हरे पत्ते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो क्या होता है? सफल होता है। कहने का मतलब ये विश्वासी जो परमेश्वर के वचन पर ध्यान देता है, परमेश्वर के वचन को याद करता है, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, परमेश्वर के वचन को, बाइबल को मुखाग्र याद करता है, वो हरा भरा रहता है, फल लाता है, और जो कुछ भी वह पुरुष करे क्या होता है? सफल होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही एक बात यहां पर दी गई है जो मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूं। यहोशू की किताब, यहोशू और उसका पहला अध्याय और 8 पद, वही बात लिखी हुई है जो यहोशू की किताब में आई है। सुनिए क्या लिखा हुआ। परमेश्वर की यह पुस्तक या व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे मन से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली रहेगा, बनेगा। देखिए, ये है परमेश्वर की आशीष, मंथन, बाइबल मंथन करने का परिणाम कि हम अपने जीवन में सफल होंगे। जिस काम में हम हाथ डालेंगे वो काम क्या होगा? सफलता होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है उसका वचन हमने अपने जीवन में रखा हुआ है, और हम प्रभावशाली भी बने रहेंगे। ये भी सोचिए, दूसरों के जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव भी डालेंगे। तो ये तो भैया वो वाला है आत्मिक पेड़। क्या आप ऐसा आत्मिक पेड़ नहीं बनना मांगते? भाई मैं तो बनना मांगता हूं, मेरे ख्याल में आप भी बनना मांगते हैं, या आप हैं। हो सकता है आप प्रभु में अच्छे बढ़ रहे हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे रहा है, बहुत खुशी की बात है। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर आशीष के रूप में हमें देता है? पहली बात, वो हमारे विश्वास को बढ़ाता है। परमेश्वर का वचन क्या करता है? हमारे विश्वास को बढ़ाता है, मसीह जीवन में विश्वास को पक्का करता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा रोमियो उसका 10 अध्याय और 17 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से, इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए जितना हो सके आप परमेश्वर का वचन बोल बोल कर के पढ़ें, ताकि बोलने के द्वारा आपकी आवाज कान में फिर जाए और आप सुन सकें। मैं क्या करता हूं, क्योंकि मेरे को तो समस्या है भाई पढ़ने की, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा देर पढ़ता हूं तो मेरी आंखों में दर्द सा होने लगता है, तो मैं ज़्यादातर वचन को सुनता हूं। आजकल MP3 फॉर्मेट में बाइबल है, तो मैं वचन को सुनता हूं, हिंदी में भी सुनता हूं और इंग्लिश में भी सुनता हूं। भाई किसी न किसी रीति से मैं परमेश्वर के वचन को सुनता, तो उससे क्या होता है? हमारे विश्वास की बढ़ोतरी होती है, हम प्रभु यीशु मसीह में मजबूत हो जाते हैं, हमारे काम सफलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। चलिए एक और 2-3 और पद मैं आपके सामने रखूंगा। जब हम परमेश्वर का वचन मनन करते हैं, याद करते हैं, उसको अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो वो हमें टेम्पटेशन से, पाप से भी बचाता है। इसी से संबंधित मैं एक पद आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। भजन संहिता उसका 119 अध्याय, भजन संहिता 119 और उसका 9 पद।
भजन संहिता 119 और उसका 9 पद। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तो जब हमारे जीवन में पाप आता है या पाप की ऐसी लालसा आती है, एक आकर्षण होता है, तो परमेश्वर का वचन एकदम हमारे दिमाग में आएगा, वो ठीक नहीं है, ये गलत है, उधर मत जाओ, ऐसा मत सोचो, ऐसा मत करो, ऐसा मत देखो। एकदम से परमेश्वर का वचन आपके दिमाग में आएगा, लेकिन तभी आएगा जब वो वचन मेरे दिमाग में है। अगर मेरे दिमाग में वचन नहीं है तो फिर कैसे आएगा? अच्छा, मेरे दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में वचन डालने के लिए आपको उसको याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। मुखाग्र लिखा हुआ है, तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यही भजन संहिता 119 और 11 पद में लिखा हुआ है कि हम वचन को, परमेश्वर के वचन को जितना हो सके हम याद करें, ताकि वो हमारे व्यक्तित्व में, हमारे दिल दिमाग में पूरी रीति से अंदर चला जाए, ताकि हम पवित्रता की बातें सोचे, पाप की ओर हमारा मन न लगे। है ना? आशा है कि आप समझ रहे इस बात को। फिर एक और चीज है जो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में लाता है, वो फल लाता है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, है ना, ढेर सारे, पता नहीं आम लग रहा है क्या या ऑरेंजेस है, आप ही पता लगाइए क्या है, लेकिन ढेर सारे फल लगे उसमें। भैया इस पेड़ को खूब अच्छा खाना मिला है, पौष्टिक खाना मिला है, पानी, खाद वगैरह, तो ये अच्छा फल ला रहा है। उसी प्रकार से हमारे आत्मिक जीवन में आत्मिक फल लाने के लिए परमेश्वर का वचन अत्यंत आवश्यक है। वह उस पेड़ के समान है। कौन? जो परमेश्वर का वचन अपने जीवन में पहला स्थान देता है। चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं वो फल, कौन से फल हैं आत्मिक रीति से। गलतियों उसका 5 अध्याय, गलतियों उसका 5 अध्याय और उसका 22 से 23 पद। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पर आत्मा का फल, ये आत्मिक फल की बात यहां पर हो रही। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई और दूसरी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये फल हमारे जीवनों में, हमारे जीवन का एक विशेष हिस्सा बन जाते हैं। जब भी मैं किसी से बात करता हूँ, दया दृष्टि होती है, प्रेम की दृष्टि होती है, धीरज होता है, भलाई होती है, हमेशा आनंद होता है, नम्रता होता है, सेल्फ कंट्रोल होता है, संयम होता है। ये तभी हो सकता है जब हमारे आत्मिक डीएनए में, हमारे आत्मिक स्वभाव में परमेश्वर का वचन कूट कूट के भरा हो। है? ये नहीं कि हम उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं और गंदे जोक्स वगैरह और दुष्टता में, उसमें हमें नहीं रहना, फिर हम धन्य नहीं कहलाएंगे। धन्य वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, सुनता है, मंथन करता है, ध्यान देता है, तो वो उस वृक्ष के समान है जो अपनी ऋतु में फलता है और हमेशा हरा भरा रहता है। कोई आत्मिक जीवन में कोई सूखता नहीं है वो। चलिए और हम देखते हैं परमेश्वर फिर क्या करता है। जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं और उस पर ध्यान देते हैं तो हमें बुद्धि भी देता है। जी हाँ, बुद्धि का स्रोत परमेश्वर का वचन है, बुद्धि का स्रोत परमेश्वर का भय है। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं भजन संहिता 119 और 99 पद। भजन संहिता उसका 119 और 99 पद चला देख लेते हैं क्या लिखा हुआ यहां पर। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूं। मेरे जितने टीचर हुए उन सबों से मैं अधिक बुद्धिमान हूं। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान
तेरी चेतावनियों पर, तेरे वचनों में लगा रहता है। क्या बात है। तो यदि आप मेरे प्रियो, यदि आप सफलता प्राप्त करना मांगते हैं अपने कामों में, अपने शिक्षा में, अपने कॉलेज में, अपने जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर उसमें सफलता प्राप्त करना मांगते हैं, तो जब भी समय मिलता है आप परमेश्वर के वचन को याद करें, उस पर मनन करें, उस पर ध्यान दें, और परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा उसके अनुसार चलने के लिए, बुद्धि देगा, ज्ञान देगा। हाँ, तभी तो बात होती है ना। तो वो हमें हर प्रकार की आशीष देगा। हो सकता है भौतिक आशीष भी दे, जो हमें चाहिए वो हमारी अगुवाई करेगा। अच्छा, आत्मिक लड़ाई में भी हमारी सहायता करता। आत्मिक, शारीरिक नहीं भाई हम शारीरिक लड़ाई पर विश्वास नहीं करते। नहीं 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 नहीं, हम आत्मिक, जो शैतान के साथ हमारी जो लड़ाई होती है ना, युद्ध, उसमें भी परमेश्वर का वचन बहुत काम आता है। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं इफिसियों उसका 6 अध्याय, इफिसियों उसका 6 अध्याय और उसका क्या लिखा हुआ है, 17वां पद। क्योंकि वचन जो है, बाइबल जो है, वो तलवार के समान है, और ऐसी ऑर्डिनरी तलवार नहीं जिसमें एक ही तरफ धार होती है। 2 धारी तलवार, दोनों तरफ धार होता है। इफिसियों उसका 6 अध्याय और 17वां पद। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। तो ये क्या करता है, ये जो इफिसियों 6 जो अध्याय है ना, वो आत्मिक लड़ाई के बारे में बता रहा है कि हमारा ये जो मल युद्ध है, आत्मा जो है ना, बादल, ये पृथ्वी में, उसकी सेनाओं से है, शैतान की सेनाओं से, शैतान से। और हमें शैतान को मारना है, उसकी सेनाओं के साथ युद्ध करके उस सेनाओं ईविल को मारना है। तो उसके लिए आत्मिक तलवार लेना, और आत्मिक तलवार क्या है, परमेश्वर का वचन। इसीलिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के वचन को जितना हो सके मुखाग्र याद कर लें, ताकि समय आने पर हम शैतान की उन शक्तियों को हरा सकें, मार डालें, है ना, जो हमारे दिल, दिमाग, शरीर में आ जाती हैं। तो ये हमें जो आत्मिक लड़ाई में भी विजय प्राप्त करने के लिए क्या करता है, हमारी सहायता करता है। जैसा कि मैंने देखा यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और पद है इब्रानियों उसका 4 अध्याय 12 पद। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 12 पद। क्योंकि परमेश्वर का वचन, यहां पर परमेश्वर का वचन, वही बाइबल के बारे में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत उत्तम है, प्राण और आत्मा को गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन है जो हमारे दिल, दिमाग, व्यक्तित्व को जांचता है। कहाँ हैं हम आत्मिक रीति से, और छेदेगा वो। जब भी परमेश्वर के वचन का प्रचार किया जाता है ना, तो लोग छिद जाते हैं, चुभता है। हाँ, और परमेश्वर का वचन का कार्य है ताकि वो अच्छा काम पैदा करे हमारे जीवनों में। तो जब हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान देते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन पर मंथन करते हैं, तो वह हमें हर प्रकार की आशीषों से परिपूर्ण करता है। और इसलिए बहुत जरूरी, अत्यंत जरूरी है कि हम उस वृक्ष के समान है जो हरा भरा रहता है, अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और जो कुछ भी वह पुरुष करे, वो विश्वासी करे, वो क्या होता है, सफल होता है और प्रभावशाली भी होता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को वो प्राथमिकता दें, प्रथम स्थान दें अपने मसीही जीवन में। मैं फिर से ये जो तीनों जो एपिसोड हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, उसका सारांश में यहाँ पर फिर से मैं आपके सामने बोलूँगा, है ना। आप इसको फिर से देखिए, सुनिए
और ये आपके लिए बहुत आशीष का कारण ठहरेगा। फिर से मैं पढ़ूंगा आपके लिए भजन संहिता पहला अध्याय और उसका 1 से 3 पद। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान दिया करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो क्या होता है? सफल होता है। आइए हम अपने मसीह जीवन में सफलता प्राप्त करें और दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बने और साथ ही साथ हम प्रभु परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने और धन्य व्यक्ति बने रहें।